सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आज जिस थंबनेल को देखकर आपने वीडियो क्लिक करी है तो ये समझ लो कि हम सब वही हैं जो आज अपने घर को बचाना चाहते हैं। लेकिन घर को कब बचाया जा सकता है? एक घर तभी बचता है, एक घर तभी संयुक्त परिवार में मिलकर रह पाता है जहाँ लोगों के अंदर, उस घर के सदस्यों के अंदर गुंजाइश हो। वहाँ घर के सदस्य कुछ छोड़ना चाहते हो, जहाँ सारे के सारे सदस्य कुछ ना कुछ लेना चाहेंगे, वहाँ बंटवारे हो जाते हैं। लेकिन भैया वहीं जब घर के सदस्य कुछ छोड़ने पर भी विश्वास रखते होंगे तो वो परिवार कभी टूटता नहीं है, वो गृहस्थ कभी टूटता नहीं है। और कुछ जब हम परिवार में रहते हैं तो हमें कई बार उन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हर कही हुई बात, चाहे वो पिता के माध्यम से कही गई हो, चाहे वो बेटे के माध्यम से कही गई हो, चाहे पत्नी के माध्यम से कही गई हो, ऐसा नहीं है कि सबकी बात हमें प्रिय लगे और हर बात को सुनकर हर बात पर हम रिस्पॉन्स दें। ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। कभी लगा कि जो बात कही गई है ये एकदम अनुचित है तो उस बात को कभी कभार अपने पेट में ही पचा देना चाहिए। केवल पेट का कम अन्न को पचाना नहीं है। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, व्यक्ति वही बुद्धिमान है, व्यक्ति वही श्रेष्ठ है जो बातों को भी पचाना जानता है। कई बार हमको बातें भी पचानी चाहिए, बातों को भी अपने ही पेट में पचा देना चाहिए, वही श्रेष्ठ है। एक बार एक पत्नी और पति दोनों अपने गृहस्थ जीवन को बड़े अच्छी तरीके से जी रहे थे। साल भर जब विवाह हुआ तो साल भर वो जीवन बड़ा अच्छा बीता और आगे जब बच्चे हुए, घर परिवार बढ़ा तो झंझटें अब प्रारंभ हुई। दोनों में झगड़े प्रारंभ हुए, बात बात पर दोनों लड़ने लग जाते थे। इतनी आपस में लड़ाइयाँ बढ़ जाती थी कि एक दूसरे को भला बुरा कहने लग जाते थे। यहाँ तक कि लड़का लड़की के पक्ष को कहता था, लड़की लड़के के पक्ष को कहती थी। लड़ाई अभी दो लोगों के बीच थी लेकिन उसमें पूरा परिवार घसीट लिया जाता था। इतनी तनाव दोनों के बीच में बढ़ जाते थे, इतनी बातें बढ़ जाती थी। धीरे धीरे जो बात घर में ही हो रही थी अब वो बात धीरे धीरे करके बाहर नगर में आने लगी, बाहर मोहल्ले में आने लगी। मोहल्ले को पता लगने लगा कि ये दोनों पति और पत्नी हैं, इन दोनों के बीच में बनती नहीं है, बड़ी कलिश चलती है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में बड़ी कलिश चलती है। ऐसे ही चर्चाएं मोहल्ले में होने लगी। बहुत से कुछ अच्छे लोग आते तो समझाते कि बहन घर गृहस्थी में तो छोटी मोटी बात होती रहती है, लेकिन बहुत से लोग आते तो ये समझाते तू इतना क्यों सहन करती है। तो हर तरीके के लोग हमें मिलते हैं, लेकिन हमारा सलाहकार भी हमें सही मिल जाए, यह भी तो बड़े भाग्य वालों को नसीब होता है कि सलाहकार अच्छा मिल जाए। दोनों के बीच में बड़ी कलेश होने लगती थी। अब क्या होता है कि कलेश जब इस हद तक बढ़ी, बच्चे जब बड़े हुए तो अब पति और पत्नी को लगने लगा कि जो हमको बांध कर रख रहे थे वो बच्चे थे। अब बच्चे अपने भला अपना बुरा खुद समझ सकते हैं, सब कुछ ये जानने योग्य हो चुके हैं। क्यों ना अब हमको अलग हो जाना चाहिए। क्यों अलग हो जाना चाहिए? क्योंकि घर में हर रोज कलेश हो रही है, घर में हर रोज कलेश हो रही है। ऐसी स्थिति, ऐसी बातें तैयार घर में होने लगी। अब वहीं जीवन में एक बात घटित होती है और मैं कहूँगा ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को बड़े ध्यान से सुने। एक सब्जी बेचने वाला नगर में सब्जी बेचने के लिए आया और जब वो सब्जी बेचने के लिए आया तो जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा, कोई सब्जी ले लो। तो वो निकलकर महिला आई और उसने सब्जी वाले से कहा कि भैया मुझे सब्जी खरीदनी है, आपके पास टमाटर हैं? उसने कहा बहन टमाटर हैं, आ जाओ आप। तो वो नीचे उतर कर आई। वो फिर आलूओं को देखने लगी, फिर वो मटर को देखने लगी। तो जब मटरों को देखने लगी तो उस सब्जी वाले ने कहा बहन मटर ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, तुम टमाटरों को ही ले लो।
तो वो कहने लगी कि जब तू सब कुछ बेचने आया है और मैं तो ये जानती हूँ कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी ख़राब, मुझे तो अच्छे बुरे में फ़र्क भली भांति पता है। मैं अपने आप से जो ख़राब मटर हैं उनको निकाल दूँगी और जो अच्छे मटर हैं उनको बीन लूँगी, उनको एक तरफ कर दूँगी। तो उसने वैसा ही किया, जो ख़राब मटर थे वो एक तरफ रख दिए और जो अच्छे मटर थे वो एक तरफ रख दिए। अब कुछ देर बाद वो बैगन देखने लगी। फिर सब्जी वाला फिर बोला कि बहन टमाटर बड़े अच्छे हैं, टमाटर तू खरीद ले, लेकिन बैंगन बहुत ख़राब है, इन बैंगनों को तू मत ले। वो कहने लगी कि भैया आपको पता नहीं है, मैं जानती हूँ कि अच्छी चीज़ कौन सी है और ख़राब चीज़ कौन सी है, मैं उसमें भेद करना जानती हूँ, आप टेंशन मत लो। और उसने वैसा ही किया कि उन बैंगनों में से जो ख़राब बैंगन थे, जो सड़ चुके थे, उनको अलग कर दिया और जो अच्छे थे, पकने में जो अच्छे लगे, अच्छी जिनकी सब्जी बने, वो बैंगन अलग कर दिया। और जब बैंगन अलग करने के बाद कहा कि भैया ये मटर और ये बैंगन मुझे दे दो, तो सब्जी वाले ने कहा बहन वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, यदि आप मेरी बात को समझो तो मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँ। पूरे मोहल्ले में आपके और आपके पति के संबंध की जो बातें फैली हुई हैं वो अच्छी नहीं है। वजह ये बताते हैं कि आप घर में किसी न किसी कारण बस कलिश कर बैठती हो। मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप इतनी तार्किक हो, इतने ढंग से अच्छा और बुरे में भेद जानती हो, तो इसी भेद को क्यों नहीं आप पति के जीवन में देखती हो कि पति के जो बुरे कर्म हैं, पति की जो बुरी बातें हैं, जो बातें अच्छी नहीं हैं, उन बातों को अलग कर दो और जो बातें अच्छी हैं, जो उनकी जीवन शैली अच्छी है, उसको स्वीकार करो। जैसे आपने गंदे बैगन अलग कर दिए, खराब बैगन अलग कर दिए, उसी भांति आप अपने पति की बुराइयों को अलग कर दो और अच्छाइयों को स्वीकार करो। ये बात केवल उस पत्नी के ऊपर लागू नहीं होती, ये बात उस पति के ऊपर भी लागू होती है कि पत्नी यदि तुम्हारे साथ रहती है तो उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ दोनों ही छुपी होती हैं। ऐसा कोई इस दुनिया में नहीं है जिसके अंदर अच्छाई हो, ऐसा कोई इस दुनिया में नहीं है जिसके अंदर बुराई हो। तो उसकी जो अच्छाई हैं वो स्वीकार करे, उसको ही देखे, और जो बुराइयां हैं उसे इग्नोर करे, और हो सके तो थोड़े थोड़े सही समय पर उसे उसकी गलती बताकर उन गलतियों को सुधारे। वहीं ये बात पुत्र पर भी लागू होती है। पिता हमेशा गलत नहीं होता। कभी पिता की कोई बात तुम्हें बुरी लग गई तो उस बात को अलग रख दो, लेकिन उन बातों को भी याद करो जिस भांति तुम्हारे पिता ने तुम्हारा पालन किया। यही बात पुत्री पर भी लागू होती है। माता कभी गलत नहीं होती, अगर वो तुम्हें समझा रही है तो तुम्हारे भले के लिए समझा रही है। तो कहने का भाव, हर कोई जो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, किसी का भी मन में ये भाव नहीं रहता कि इसका जीवन बिगड़ जाए, किसी के मन में ये भाव नहीं रहता। हर व्यक्ति ये समझकर कि इसका जीवन सुधरे, एक सही रास्ते पर आए, ऐसा जानकर हमें समझाता है। उस समय हमको उनकी बात समझनी चाहिए और अपने जीवन में ये बात जरूर याद रखें, अपने जीवन में जो अच्छाइयाँ हमारे अपनों ने की हैं उनको ही याद किया जाए, क्योंकि अगर बुराइयों को जब जब याद करोगे तो वो तुम्हारे अंदर घृणा को पैदा करेंगे, और उस घृणा के कारण आप अपने परिवार को जोड़ नहीं पाओगे। जो जो आपके साथ रहते हैं उन सबकी अच्छाइयों पर ध्यान दें, उन सबकी अच्छाइयों पर ध्यान दें, क्योंकि उन्हीं के कारण आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हो कि लोग आपको जानते हैं, आपकी पहचान है। तो हमारा परिवार केवल और केवल इस बात से ही संभल जाएगा कि हम परिवार में हुई घटनाओं में जहाँ कुछ बुराइयाँ हुई हों, जहाँ कुछ कमियाँ हुई हों, उन कमियों को उसी क्षण छोड़ देना चाहिए। कि काफ़ी सारे व्हाट्सएप पर मैसेज भी आते हैं, कहा जाता है कि यदि किसी ने तुम्हारे संग बुरा किया हो तो उस बुराई को रेत पर लिखना चाहिए, और किसी ने तुम्हारे संग अच्छा किया हो तो उसको पत्थर पर लिखना चाहिए, क्योंकि रेत पर लिखी हुई बात पल भर में मिट जाती है जब वो धारा आएगी पानी की, लेकिन किसी ने जो अच्छाई की है वो उसे जीवन भर याद रखना चाहिए। तो हम लोग जब परिवार में रहते हैं तो अच्छे और बुरे दोनों मोमेंट्स हमारी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन हमको उन गंदे मोमेंट्स, जो बुरे मोमेंट्स आते हैं, उनको इतना हावी अपने ऊपर नहीं होने देना है कि हम उन अच्छाइयों को, उस साथ में बिताए हुए उन अच्छे पलों को भूलकर कुछ ऐसा निर्णय ले लें
जिसके कारण जीवन भर रोना पड़े। किसी ने कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में खूब हंसाए। जब जब जीवन में ऐसी कोई बात घटे तो बहुत धैर्यतापूर्वक, बड़े शांति से हमको उस बात को समझना चाहिए, और उस बात को समझकर ही उस बात पर रिएक्ट करना चाहिए, और दूसरा कोई साधन नहीं। तो कहने का भाव जो मैं आपको कहना चाहता था वह यही है कि जैसे उस बहन ने अपने जीवन से उस सब्जी वाली के ठेले से उन खराब सब्जियों को हटा दिया और उन अच्छी सब्जियों को चुन लिया, वैसे ही आप अपने जो परिवार में हैं उनकी अच्छाइयों को चुनकर उनके साथ रहें, उनकी बुराइयों को छोड़ दें, जिससे आपका जीवन संवर जाए। ये सबसे सुंदर रास्ता है। मैंने जो बात कही और जिन जिन लोगों ने यह बात सुनी, जो मेरी बात से सहमत हैं, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं क्या मैंने जो बात कही है इससे आप भली भांति संतुष्ट हैं या नहीं हैं, इसका साथ देते हैं या नहीं देते। अगर बातें अच्छी लगी हों तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अच्छी लगी हों तो लोगों को आगे भी फॉरवर्ड करें। हो सकता है कि हमारा यह एक फॉरवर्ड किसी के घर को, टूटते हुए घर को संवार दे, किसी बिखरते हुए घर को बना दे। प्रेम से कहिए श्री राधे। जय जय श्री बिहारी जी की।